पार्ट। भारत के संविधान में कितने पार्ट? 22। और 22 पार्ट पे 22 महान लोगों के चित्र थे। पार्ट 1 पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस पे जेबू बैल था। पार्ट 2 वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए थे। मैं संविधान के पार्ट की शुरुआत जहां से हो रही है, वहां जो चित्र बने हुए थे उनकी बात बता रहा हूं। पार्ट 3, संविधान के पार्ट 3 की शुरुआत हुई थी। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी पुष्पक विमान से आ रहे हैं, वो चित्र था। पार्ट 4 कुरुक्षेत्र का चित्र था, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पार्ट 5 गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दे रहे। पार्ट 6 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी शिक्षा दे रहे। पार्ट 7 सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठे हुए। ये मैं संविधान में जो ओरिजिनल संविधान था, जो चित्र बने थे, उनकी बात कर रहा हूं। पार्ट 8 8वें भाग में हनुमान जी आकाश में घूम रहे। पार्ट 9 सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठ के शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 11 राजा भरत का चित्र था, जिनके नाम पे ये देश भारत हुआ। पार्ट 12 नटराज भगवान शिव की मूर्ति। पार्ट 13 राजा भगीरथ और गंगा जी निकल रही हैं, उसका चित्र। पार्ट 14 मराठा छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र। पार्ट 16 रानी लक्ष्मीबाई का चित्र। पार्ट 17 नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च। पार्ट 19 आजाद हिंद फौज को नेताजी सैल्यूट कर रहे हैं। पार्ट 20 हिमालय की श्रृंखलाएं बनी हुई थी। पार्ट 21 रेगिस्तान में सजे हुए ऊंटों की यात्रा निकल रही है। पार्ट 22 समुद्र में लहरों से टकराता हुआ जहाज। और अंत में स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए लोगों को बलिदान देने का चित्र। संविधान बना, ये सारे चित्र बने हुए थे। लेकिन सेक्युलरिज्म का कीड़ा ऐसा काटा कि राम के भी चित्र हटा दिए, कृष्ण के भी चित्र हटा दिए, विक्रमादित्य के भी चित्र हटा दिए, गुरु गोविंद सिंह का भी चित्र हटा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चित्र हटा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय का भी चित्र हटा दिया, गुरुकुल का भी चित्र हटा दिया। अब आज की डेट में जो मेरे पास संविधान है, या आपके पास भी जो संविधान की कॉपी होगी, जो ला के स्टूडेंट संविधान पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको किसी का चित्र नहीं मिलेगा। यह इस देश के साथ धोखा हुआ है। उसी धोखे को ठीक करना है, लेकिन धोखा तभी ठीक होगा जब देश में जन जागरण हो, चारों तरफ से इन बातों पे एक चर्चा हो कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए।